हेलो बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे छंद पर। छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं। छंद बताएंगे आपको, दोहा बताएंगे, सोरठा बताएंगे और चौपाई बताएंगे, और फिर इनकी परिभाषाएं हम लिख करके डाल भी देंगे, तो आप लोग उससे भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले छंद पर चर्चा करते हैं, छंद की परिभाषा बताते हैं। छंद शब्द का तात्पर्य बंधन से है। छंद शब्द का तात्पर्य, छंद शब्द का अर्थ क्या है, बंधन से है। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना या प्रसन्न करना। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना या प्रसन्न करना। परिभाषा क्या होती है छंद की। वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के, वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, उसे छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा क्या होती है, फिर से एक बार देख लीजिए। वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी प्राप्त होती है तो उसे छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा, वर्णों अथवा मात्राओं के, वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या से, नियमित वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी प्राप्त होती है तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। इसका कारण क्या है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। छंद शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम वेद ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम वेद, ऋग्वेद चार वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। तो मुख्य मतलब छंद शास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम पिंगल नामक ऋषि ने किया था, इसीलिए छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुशी देना या प्रसन्न करना। इसको परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से, वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता खुशी पैदा होती है, प्रसन्नता पैदा होती है, तो उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रमुख चरण, तो छंद के 8 प्रमुख चरण होते हैं। छंद के कितने प्रमुख चरण होते हैं, छंद के 8 प्रमुख चरण होते हैं। नंबर 1 चरण, नंबर 2 वर्ण और मात्रा, नंबर 1 चरण, नंबर 2 वर्ण और मात्रा, नंबर 3 संख्या और क्रम, नंबर 4 यण, नंबर 5 गति, नंबर 6 यति, नंबर 7 तुक, नंबर 8 अतुक। छंद के भेद, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है मात्रिक छंद और दूसरे हैं अमात्रिक छंद। मात्रिक छंद और अमात्रिक छंद, छंद के 2 भेद होते हैं। ठीक, इतना ही, बस यही इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें छंद की परिभाषा पूछी जा सकती है और छंद के अंग पूछे जा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अब आते हैं हम सोरठा किसे कहते हैं। सोरठा सबने सुना होगा, सोरठा किसे कहते हैं, सोरठा की परिभाषा और सोरठा का उदाहरण। सोरठा यह एक सममात्रिक, सोरठा यह एक मात्रिक छंद है। सोरठा की परिभाषा क्या होती है, यह एक मात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, इसके
पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा की परिभाषा क्या होती है? यह एक मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, ये है सोरठा। अब दोहा इसी का उल्टा, दोहा इसी का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं। और दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। वो हो गया दोहा। सोरठा का उदाहरण है रहीमन पुतरी श्याम, मनहु जलज मधुकर लसय, केंधव शालिग्राम, रूपे के अर्घा धरय। और दोहा का क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये है दोहा का। तो सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप इसमें दोहा लन कर लोगे तो सोरठा लन हो जाएगा और सोरठा लन कर लोगे तो दोहा लन हो जाएगा। आगे आते हैं रोला। रोला किसे कहते हैं? यह एक सममात्रिक छंद है। रोला किसे कहते हैं? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला का क्या होता है? परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और सोरठा यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से दोहा, सोरठा और रोला 3 चीज़ें आपकी कन्फर्म हो गई। ठीक है। तो इस ब्लॉक में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉक में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।